हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही धमाकेदार स्टोरी लेकर आया हूँ। दोस्तों, इस स्टोरी का नाम है बैल का दूध। जी हाँ फ्रेंड्स, बैल का दूध। ये स्टोरी सुनकर शायद आप सोचने पर मजबूर होंगे, लेकिन ये स्टोरी एक बहुत अच्छी स्टोरी है। जी हाँ फ्रेंड्स, यही मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, आप लोग इस स्टोरी को लास्ट तक सुनिएगा, तभी आप लोगों को पता चलेगा। दोस्तों, एक समय बादशाह ने बीरबल से कहा, मुझे बैल का दूध ला दो। बीरबल ने कहा, लाने का प्रयत्न करूँगा, इसमें कम से कम 6 दिन अवश्य लगेंगे। बादशाह बोले, 4-6 दिन के बजाय 8 दिन क्यों ना लग जाएं, लेकिन दूध मिलना चाहिए, क्योंकि प्रसिद्ध वैद्य ने मुझे एक दवा दी है जो बैल के दूध के साथ ही वो प्रयोग होगी। बीरबल समझकर आए और अपनी लड़की से सारा हाल कह गए। साथ ही यह भी बतलाया, कल आधी रात का बादशाह पहल के ठीक नीचे वाले घाट पर कपड़े पीटना, कारण पूछने पर बताना, जब तक कि बादशाह न पूछे। सिवाय और भी सब कुछ बता दिया। अगले दिन बीरबल की लड़की ने आधी रात में घर के फटे पुराने कपड़ों को लेकर बादशाह के शयनगृह के ठीक पास वाले घाट में लाकर उन कपड़ों को पानी में भिगोकर पत्थर पर पीटना शुरू किया। फटफट शब्द से बादशाह की नींद भंग हो गई। उन्हें बड़ा गुस्सा आया। पहरे वाले सिपाही को बुलाकर उस शोर करने वाले को पकड़कर लाने का हुक्म दिया। आज्ञा पाकर सिपाही घाट के पास पहुंचता तो देखता है क्या कि 18-19 वर्ष की एक युवती कपड़े धो रही है। सिपाही उस युवती से ऐसा करने का कारण पूछा और बादशाह के सामने उपस्थित होने के लिए कहा, परंतु युवती ने सिपाही की बात को अनसुनी कर दी और पूर्ववत ही अपने कार्य में व्यस्त रही। सिपाही इस अवज्ञा से झुंझला उठा और बोला, इस आधी रात में उत्पात मचाकर बादशाह की नींद हराम की और उनकी आज्ञा को भंग कर रही हो, यह उचित नहीं है। भलाई तो इसी में है कि हमारे साथ बादशाह के सामने चलो। लड़की तो यह चाहती थी सिपाही के साथ हो ली। थोड़ी देर बाद वह बादशाह के सम्मुख खड़ी हुई। बादशाह आधी रात को इस परम सुंदरी को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। फिर अपनी भाव मुद्रा छिपाकर नाराजगी प्रकट करते हुए बोले, इतनी रात को कपड़ा धोने की क्या वजह है? तुम कौन हो? कहाँ रहती हो? बादशाह की जबान क्रोध से कांप रहा था। उनका शरीर रक्तवर्ण हो चला। युवती ने घबराहट पूर्ण स्वर में उत्तर दिया, आली जहां, मैं लाचार होकर इतनी दूर से आई हूँ। इतना कहते कहते बादशाह के तमतमाए हुए चेहरे को देखकर युवती का धैर्य जाता रहा और लड़खड़ाती हुई जबान में आगे और भी कुछ कहना चाहती थी, किंतु बादशाह ने उसे ढाढ़सपूर्ण शब्दों में विश्वास दिलाया कि सच बतला देने से तुम दंड मुक्त हो जाओगी। यह सुनी युवती ने कहना आरंभ किया कि आज प्रातः काल मेरे पिताजी को लड़का पैदा हुआ है। दिन भर में वहीं कामों में उलझी रही। अब जरा सा विश्राम लेने का अवकाश मिला भी था तो ख्याल आया कि कल साफ कपड़ों की आवश्यकता पड़ेगी, परंतु कुआं घर में न होने की वजह से कपड़े यहाँ ले आई। इन्हें कल काम में लाऊंगी। युवती की उत्तर सुन बादशाह और भी आश्चर्य में बोले, तुम क्या कहती हो? क्या पुरुष को कभी पुत्र उत्पन्न होते हैं? युवती ने उपयुक्त अवसर जानकर कहा, जब बैल का दूध मिलना संभव है तो पुरुष को बच्चा होना क्यों ना संभव है? अब बादशाह को अपनी बात का स्मरण हो आया और युवती से बोले, क्या तुम बीरबल की पुत्री हो? युवती चुप रही। मौन सम्मति लक्षणम। बादशाह समझ गए कि यह बीरबल की बुद्धिमानी है, किंतु प्रकट में बोले, तुम्हें ऐसा कहते की सम्मति किसने दी?
युवती बोली, श्रीमान, पिताजी की आज्ञा से ही ऐसा किया है। बादशाह बहुत खुश हुए और उसे बहुत सा धन देकर पालकी पर बिठाकर रात को ही उसके घर भिजवा दिया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, ये बीरबल और अकबर की कहानी है। दोस्तों, ये बहुत ही मज़ेदार कहानियाँ होती हैं, आप इनको ज़रूर सुनें। दोस्तों, ऐसी ही कहानियों के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, धन्यवाद।